प्रारंभ में भगवान ने, श्री वेदव्यास जी ने दो वाक्य कहे हैं। माम का पांडवा। धृतराष्ट्र संजय से कह रहे हैं, संजय बताओ कि युद्ध भूमि में मेरे और पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है। मेरा कहने से मतलब है कि राग, मेरे बच्चे, इसका मतलब है उनसे राग। दूसरे के बच्चे, इसका मतलब है द्वेष। रागत द्वेष जनित गीता जीवन का दर्पण है। गीता दर्पण हो। दर्पण समझ में आता आप लोग? कहाँ ध्यान कर लीजिए। दर्पण किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कांच। कांच माने दर्पण। थोड़ा आगे बढ़ो, तो ध्यान देना। इधर देख के बोलते हैं ना जिसको, उसको बोलते हैं मुक्तक। क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति विशेष होता है, उसके माध्यम से अपनी बात आगे पहुंचाना। प्रवचनकर्ता लोग जो होते हैं एक मुक्तक रखते हैं। तो वेदव्यास जी ने बहुत विचार करके गीता में सबसे पहले शब्द रखा, मामका पांडवाश्चैव। मेरे और पांडवों के बीच में, मेरे पुत्र और पांडवों के, पांडु के जो पुत्र है पांडव, उनके बीच में क्या हो रहा है। और गीता का प्राकट्य महाभारत की रणभूमि में हुआ, जहां अर्जुन ने अपना विषाद, शोक पैदा किया, शोक प्रकट किया। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर शोक ना होता। विषाद सबके अंदर, धर्म को लेकर के भी है, परिवार को लेकर के भी है, नाना प्रकार के कारण है जिसके चलते उसके मन में विषाद बना रहता है। और उस धर्म भूमि में अर्जुन को जब विषाद हो गया तो उसने एक बात रखी भगवान के सामने कि अब आप मेरे विषाद का शमन कीजिए, मुझे सुख की प्राप्ति करवाई। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू बात तो पंडितों जैसी कर रहा है। पंडित शब्द का अर्थ वहां ज्ञानी। बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है पर लक्षण नहीं है। होता ना, कई बार हम लोग बोलते हैं कि वाह भाई बात तो बड़ी बड़ी कर रहा है पर लक्षण एक भी नहीं, भणे पर गुणे नहीं। बात तो पंडितों जैसी कर रहा है। वो जो पंडित लोग होते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते। विद्वान व्यक्ति के शब्दों से पता चलता है कि उसके अंदर क्या है। जो आपके अंदर होगा वही निकलेगा। मटका है और उस मटके के अंदर, घट के अंदर शराब भरी पड़ी है, तो जब निकालोगे क्या निकलेगा? मदिरा निकलेगी, शराब नहीं। सोने का घट है, उसके अंदर विष है, तो जब निकालोगे तब क्या निकलेगा? विष ही निकलेगा ना। सीता स्वयंवर में परशुराम जी पधार गए, उनका विवाद हो गया लक्ष्मण से। तो वो लक्ष्मण को देख करके कहने लगे, वाह सुंदर तो बहुत है, कितना सुंदर है। भगवान राम से भी सुंदर थे। भगवान राम तो श्यामल थे, नीलांबुज श्यामल कोमलांग। और लक्ष्मण जी जो थे वो गौरवर्ण के थे और उनकी जो वाणी थी वो बड़ी तीखी थी। तो वो कहने लगे, मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। ये बालक सुंदर तो बहुत है पर इसके वसन बड़े तीखे चुभने वाले। ऐसा लग रहा है कि सोने के घट में
विष भर दिया तो जो होगा अंदर वो बाहर चरितार्थ होगा। महात्मा में दुरात्मा में क्या अंतर है कि महात्मा जैसा मन से होता है वैसा ही वाणी से और वैसा ही कर्म से, पर जो दुरात्मा लोग होते हैं, असज्जन होते हैं, दुर्जन होते हैं, उनका मन कुछ और होता है, वाणी कुछ और होती है और कर्म तो भिन्न नहीं होते हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यत तो दुरात्मना, ये शास्त्रोक्ति है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू बातें तो पंडितों जैसी कर रहा है, पर वो जो तू कह रहा है वो तेरे चरित्र में नहीं दिख रहा, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं उनके चरित्र में भी वो दिखता है। और बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग चित्र के पीछे नहीं पड़ते, वो क्या करते हैं, अपने चरित्र को इतना सुंदर करते हैं कि वो लोगों के लिए चित्र बन जाता है, आदर्श बन जाता है। चित्रम चरित्रम महताम, महान पुरुष जो होते हैं अपने चरित्र को इतना सुंदर बनाते हैं कि लोग उनके चरित्र को अपने चित्त के अंदर चित्रित कर लेते हैं। भगवान ने कहा जो पंडित लोग होते हैं वो जो बीत गया उसको नहीं सोचते, जो बीत गया है उससे शिक्षा लेकर के भविष्य को सुधारते हुए वर्तमान में शुभ कर्म करते हैं। देखो जीवन बड़ा क्षणभंगुर है, आज है कल हो ना हो, बहुत क्षणभंगुर। जो श्वासें चल रही है जरूरी नहीं कि आपको 100 वर्ष की आयु मिले ही मिले। भगवान जब हमको संसार में भेजते हैं तो हमारी स्मृति का हरण कर लेते हैं, इसीलिए लोगों को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं होता। अगर पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए तो मुश्किल पड़ जाए कि इस जन्म के माता पिता को माने कि पूर्व जन्म के माता पिता को माने, बहुत मुश्किल पड़ जाए। तो उसकी स्मृति और कुछ चीज़ें जहाँ उसको ज्ञान पहुँचने में, जिसका ज्ञान होने में समय लग जाता है, वो क्या है, लोक लोकांतरों का ज्ञान। शास्त्र के माध्यम से हमको यद्यपि ज्ञान तो हो जाता है, परंतु उसको दृष्टिगोचर कर लेना, आत्मसात कर लेना कठिन होता है। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा 2वें अध्याय में जाकर के, अशोच्यानन वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडिता माने पन्ना, माने जिसमें विवेचन हो, जिसकी बुद्धि विवेक बुद्धि, बुद्धि ही जीवन का सार होती है। बुद्धि ही, बोलो, बुद्धि ही जीवन का सार होती है। ये याद ही मत करना, बिल्कुल अंदर है। कभी भी कोई पूछे, बुद्धि ही जीवन का सार। जब गीता पढ़ोगे तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि जो आपकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनको आप क्या देते हैं? क्या देते हैं? मोटर, गाड़ी, बंगले? नहीं, भगवान उसको क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं। क्या देते हैं? बुद्धि। जोर से बोलो, क्या देते हैं? बुद्धि। ध्यान से सुनो, जो भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, भगवान उनको बुद्धि देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, जो सतत प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है, वंदना करता है, भगवान उसको क्या देते हैं? भगवान ने कहा ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उस जीव को बुद्धि योग देता हूं। अनादि अपौरुषेय जो है वो क्या है? वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ देखने जाओगे तो वेद मिलेगा, और उस वेद को धारण करने वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने नित्य नियम से भी पहले, नित्य नियम पूर्वक भगवान की आराधना पूजा से भी पहले एक कार्य करते हैं, उसका नाम है संध्या वंदन, संध्योपासना। और संध्योपासना में वो जप करते हैं। कौन सा जप करते हैं? गायत्री जप। गायत्री अनादि वेद माता है। तो गायत्री मंत्र का तात्पर्य क्या है? वहां वो लोग कहते हैं, वेदज्ञ ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करते हैं वेद मंत्र के द्वारा।
जो 3 लोक 14 भुवन में व्याप्त प्रकाश स्वरूप तत्व है, संसार का सार है, वो सार जो सत्य है उसका हम वर्ण करते हैं। तत् सवितुः, जो सत्य स्वरूप है, चिदघन है, आनंद घन है, सदघन है, सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म है, उस परब्रह्म का हम लोग वर्ण करते हैं। तत्सवितुः वरेण्यम। काय के लिए भैया? प्रकाश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए। हमारा यह लोग सुख में हो, आनंद में हो, जब तक हम जिए आनंद में जिए, और हमारे अंदर ऐसी बुद्धि हो जिससे हम उस परम तत्व का ज्ञान कर सकें, जिससे हम उस परम तत्व का आत्मसात कर सकें, जिसके माध्यम से हमारे लोक लोकांतर सुख में हो जाए, ऐसी बुद्धि भगवान हमको दीजिए। धियो यो नः प्रचोदयात्। हम भगवान का प्रातःकाल ध्यान कर रहे हैं परब्रह्म का बुद्धि के लिए। भगवान हमको निर्मल बुद्धि दे, क्योंकि बुद्धि ही जीवन का सार है। भगवान गीता में कहते बुद्धौ शरणमन्विच्छ। बुद्धम मतलब बुद्धि को प्राप्त करो, बुद्धि की शरण में जाओ, बुद्धिमान बनो। बुद्धि माने ज्ञानवान बनो, क्योंकि जो ज्ञानवान होगा वो ही तत्व को प्राप्त कर सकेगा, उसी को मुक्ति मिलेगी। शास्त्रोक्ति है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होगी। और बुद्धि होगी तभी तो ज्ञान है। बुद्धि माने ज्ञान, और बुद्धि होगी तो सब कुछ प्राप्त करोगे। और बुद्धि नहीं होगी, अगर बुद्धि का नाश हो गया तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि के नाश से सर्वस्व नाश हो जाए। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका मतलब है जीवन में बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण अंग रखती है। उस बुद्धि की प्राप्ति के लिए अनादि अपौरुषेय जो वेद है उन्होंने पहले ही कह दिया, प्रातःकाल उठ करके भगवान से सबसे पहले बुद्धि को ही मांग। भगवान जब प्रसन्न होंगे तो गाड़ी थोड़ी देंगे, मोटर बंगला नहीं देंगे, आपको ऐसी बुद्धि देंगे जिससे आप ऐसे कार्य करो, ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा पुरुषार्थ करो कि आपके पास में गाड़ी आ जाए, आपके बंगले हो जाए। क्या आपने आज आराधना करी, कल गाड़ी सामने खड़ी हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। बुद्धि मिलेगी, और वो बुद्धि हमको स्वर्गातिक लोकों की प्राप्ति करवाती है, और बुद्धि ही हमको अधोपतन की ओर ले जाती है। और बुद्धि के माध्यम से ही हमको तत्व का ज्ञान है, तत्वज्ञवान बनते। आप कल सुन ही रहे थे, सवेदविद, वो वेदज्ञ है जो उस बोल को जानता है। तो जानने के लिए बुद्धि तो चाहिए। जब ध्यान में बैठ करके संसार का विवेचन करोगे तो आश्रय काय का लोगे? ज्ञान। ज्ञान से पवित्र कोई वस्तु नहीं। भगवान ने गीता में कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। हे अर्जुन, संसार में बहुत सारी चीजें पवित्र है, पर सब में पवित्रतम यदि कोई है तो ज्ञान है। और ज्ञान के माध्यम से जीव के समस्त कर्म राशि जो अगर भाग्य नहीं बनी तो वो जल करके राख हो जाती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु, ज्ञान रूपी अग्नि के अंदर समस्त कर्म जल के राख हो जाते हैं। कर्म जो है ना, 3 प्रकार की श्रृंखलाएं कर्म, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। बोलो क्या क्या है? क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध।
क्रियमाण का मतलब है जैसे आपने खेती करी और गेहूं की फसल करी, तो गेहूं को आपने बीज को वपन किया उसमें, कालांतर में बीज उत्पन्न हो गया। तो आप इतने दिन तक खेत में लगे रहे, पानी भी देते रहे, दवाइयाँ भी डालते रहे, खाद पानी सब दे आप, ये जो आपने किया है क्रियमाण। और अब वो आ गया, फल आ गया। अब गेहूं को आपने घर में रख लिया, वो क्या है? संचित। अब वो जो गेहूं आपने घर में रखा है, जरूरत पड़ने पर आपको भूख लगी तो आपने उसमें से निकाला और आटा पीस दिया, और आटा पीसा और उसकी रोटी बना करके आपने जो खाई, तो भाग्य में मिला ना, वो क्या पड़ गया? प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कब बना? जब वो संचित था। और वो संचित भी कब हुआ? जब वो क्रियमाण। तो क्रियमाण कर्म और क्रियमाण कर्म की दूसरी श्रृंखला होती है संचित कर्म, और संचित कर्म की तृतीय श्रृंखला होती है प्रारब्ध। भागवत में जड़ भरत का आख्यान आता है, सुना है? ऋषभ देव जी थे, और ऋषभ देव महाराज के 100 पुत्र थे। तो उसमें 9 तो योगीश्वर हुए, कुछ अलग रास्ते पे चले गए, कुछ कर्मकांडी हो गए। एक पुत्र थे, उनका नाम था भरत, तो उन्होंने उनको राजगद्दी पे बिठा दिया, वो राजा बने, उन्होंने अपना अच्छा राज्य किया। फिर वो कालांतर में उनके मन में भी वैराग्य आ गया, तो वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, और जंगल में रह करके भगवान की आराधना करने लगे। तपोमय जीवन उनका हो गया, सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके जंगल में रह करके भगवान की आराधना कर, प्रभु के मंगल में चरणों में अपने चित्त को उन्होंने लगा दिया। साधना करते करते कुछ काल व्यतीत हो गया। घटनाक्रम ऐसा घटा कि एक दिन एक गर्भवती हरिणी जल पीने के लिए वहां आई, और उसका गर्भपात हो, वो मर गई। छोटा बच्चा, उस बच्चे को वो जल में जा रहा था, तो प्रवाह में से राजा भरत ने उसको निकाला। तो छोटा सा बच्चा, बच्चे तो किसी के भी हो, छोटे बच्चे बड़े सुंदर लगते हैं, चाहे वो शूकर के हो, चाहे कुकर के हो, चाहे सिंह के हो, बिल्ली के हो, किसी के भी बच्चे बहुत सुंदर लगते। और हिरण की तो यही सुंदर दिखती है, उसके बच्चे, मृग के बच्चे तो कितने सुंदर। बच्चे को ले आए, अब वो बिना माँ का नवजात शिशु का पालन करने लगे। उसको शावक को बच्चे को, माँ तो थी नहीं, तो उसके खाने पाने की व्यवस्था वो करने लगे। धीरे धीरे वो बच्चे की सेवा में इतने उलझ गए कि जो समय जप में, तप में, सत्संग में, शुभ कर्मों में, शुभ कार्यों में जाता था, और वो समय बच्चे की लालन पालन में ज़्यादा जाने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा जब बड़ा हो गया, तो मृग का झुंड जा रहा था, उनके साथ में वो वापस चला गया। अब उसकी स्मृति में, याद में बेचैन हो गए। कहानी आती है कि उनका शरीर छूट गया और उनको दूसरा जन्म मृग का मिला। तो इसमें 2 कारण है। एक तो अंतिम में उनकी स्मृति, आसक्ति मृग में थी, इसलिए दूसरा जन्म मृग का मिला। पर जो विवेकी पुरुष होते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो हिरण था ना, हिरण, ये ही प्रारब्ध बन करके राजा भरत की गोद में अपने आप आ गया। विचार कि अगर आसक्ति होती तो घर छूटता ही नहीं। इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, राज्य को छोड़ा, सबको छोड़ दिया, तो एक हिरण में आसक्त हो ऐसा कोई लक्षण भरत में दिखता नहीं। पर अगर
हिरण में आसक्ति हो गई, इसका मतलब है कि 2 जन्म उनको अभी प्रारब्ध बचा है, 2 जन्म लेना ही है। तो जो प्रारब्ध होता है वो मिलके रहता है। पर प्रारब्ध कब होता है? जब संचित कर्म प्रारब्ध बन जाता है। और ज्ञानी लोग ज्ञान के माध्यम से जो संचित कर्म है उनको सूर्य, हमारे जितने भी कर्म होते हैं, जैसे अब आपका सारा पैसा कहाँ है? तो जहाँ पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? बैंक। क्या बोलते हैं? जहाँ लोग पैसा रखते हैं अपना, उसको क्या बोलते हैं? वैसे ही सारे कर्म जहाँ जाकर के संचित होते हैं उसको बोलते हैं सूर्य मंडल। सूर्य मंडल के अंदर सारे कर्म जीवों के रहते हैं। जब तक सूर्य मंडल के अंदर है तब तक संचित है। और यदि सूर्य मंडल से वो फल देने के लिए चलती है तो उनका नाम प्रारब्ध बन जाता है। शास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञान के माध्यम से ज्ञानी सूर्य मंडल के अंदर जो कर्म संचित है ज्ञानाग्नि से वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञान सबसे पवित्र, क्योंकि ज्ञान आने वाले कष्टों से, दुखों से हमको बचाता है। और ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान किसी भी प्रकार, भगवान साधन तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भक्ति है, उपासना है, पर ज्ञान अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। और वो जो ज्ञान किसका होना? मूल तत्व का, रोटी पराठे का ज्ञान नहीं। ज्ञान वो जो ईश्वर का हो। अपने आप को जानो तुम कौन हो। भगवान शंकराचार्य ने एक स्तोत्र बनाया साधकों के लिए कि जो अध्यात्म के मार्गी हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो चाहते हैं उनको भगवत साक्षात्कार हो जाए, या वो चाहते हैं कि उनकी शुभगति हो, या वो चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाए, तो उनको एकांत में बैठ करके चिंतन करना चाहिए। क्या? कस्त्वम, मैं कौन? कस्त्वम कोह कुतायात, को में जननी को में तात। उन्होंने कहा विचार करो मैं कौन हूं। विचार करें ना हम कौन है और हम कहां से आए, और जहां से हम आए हमको जाना भी है। हम तो ये एक वो महात्मा भजन गाते, एक बार हमने सुना था कि ये संसार कैसा है, वो गीता में भी आया, प्राहुरव्ययम, आ रहा है और जा रहा है। हम रोज लोग देखते सुनने में आता, कोई पैदा हो रहा है और कोई मर रहा है। अभी कोरोना में भी जो जरूरी थोड़ी लोग मरे ही मरे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पैदा भी हुए होंगे। तो निरंतर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। जल एक तरफ से बह रहा है तो दूसरी तरफ से वापस वहां आ रहा है। समुद्र से, पर्वतों से जल निकला और समुद्र तक पहुंचा, और समुद्र से भाप बन करके पुनः पर्वत पे जाकर के बरसा, तो अविरल धारा से वो चल रहा है। संसार भी ऐसा ही, प्राहुरव्ययम, आना और जाना बना रह रहा है। जगत सराय पानी में, सुना भजन? ये जगत सराय पानी में, कोई आता है कोई जाता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, रोज आ। हम देखो ना, आज हम इतने बड़े हो गए, सुन रहे हैं कि ये पिताजी हैं, ये दादाजी हैं, और दादाजी के पिताजी परदादा वहां तक है। पर जब हम पैदा नहीं हुए तो पिताजी थे, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, और वो पिताजी पैदा नहीं हुए तो पहले दादाजी थे बच्चे, और दादाजी भी पैदा नहीं हुए तो उनके पिताजी बच्चे थे, उनके पिताजी बच्चे थे। तो जब हम नहीं आए तब भी लोग थे, और आज हम हैं तो अभी आने वाले नहीं दिख रहे, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो दूसरे लोग आ जाएंगे। आज हम सोचते हैं ये लोग जाएंगे तो हमको मौका मिलेगा, फिर हमारे पीछे के लोग सोचेंगे कि हम लोग जाएंगे तो उनको मौका मिलेगा। तो निरंतर गतिशील है संसार, चला रहे। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि हे गोविंद कृपया पारे पाही मुरारे, इससे रक्षा कैसे होगी? तो भगवान को जानो। भगवान बहुत अच्छी बात बोलते थे, दर्पण होता ना, दर्पण, दर्पण किसको दिखाता है? किसको दिखाता दर्पण? बिंब को दिखाता है। आपका जो बिंब है उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। दर्पण माने कांच में। कांच में कौन दिखेगा? जो कांच के सामने खड़ा है। तो आपका बिंब जब प्रतिबिंब में, आपका बिंब जब दर्पण में पड़ेगा तो दिखने वाला प्रतिबिंब हो, तो जो दिख रहा है वो अलग है क्या?
अरे नहीं, जो दिख रहा है वो बिंब का ही प्रतिबिंब है, पर बिंब का जो प्रतिबिंब दिख रहा है ना, हम जब दर्पण के अंदर देखते हैं तो अपने आप को देखते हैं, पर देखते समय ये हमको ज्ञान नहीं होता है ये आवरण से दिख रहा है, मैं धोनी हूं। कई बार कांच जो होता है ना उसमें खराबी हो जाती है, तो चेहरा देखने जाओ तो किसी का लंबा चेहरा दिखता है, देखा कई बार, और कभी कभी वो गोल चेहरा दिखता है। और अच्छा 100 कांच लगे हो तो आप कितने दिखोगे? 100 दिखोगे, 100 शीशों में 100 दिखोगे। और विचार करो तुम लोग 100 हो कि 1 हो? आदर्श जी खड़े हो गए, कांच को देख रहे हैं, अब 100 कांच के टुकड़े पर है तो आदर्श जी कितने दिख रहे हैं? 100। तब 100 आदर्श तो हो गए नहीं। आदर्श जी कितने? 1 है, और दिख कितने हैं? 100। पर वास्तविक में क्या है? 1 ही है। और जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो भी बिंब अलग दिख रहा है, प्रतिबिंब अलग दिख रहा है। प्रतिबिंब भी काय के कारण दिख रहा है? दर्पण के चलते दिख रहा है। दर्पण हट गया तो प्रतिबिंब भी नहीं दिखेगा। गर्मी का महीना हो और घट भर के रख दो, घट माने कलश वगैरह, उसमें जल भर दो, मध्याह्न की सूर्य का प्रतिबिंब वो घट में दिखेगा। आपने 1000 घड़े रखे तो कितने सूर्य दिखेंगे? 1000। पर सूर्य 1 है कि 1000 है? 1 ही सूर्य। 1 ही सूर्य समस्त संसार को प्रकाशित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार 1 ही परब्रह्म संसार को प्रकाशित कर रहा है, संसार में रम रहा है। परंतु विचार नहीं होने के कारण हमको पता नहीं चलता। ये जितने भी हम लोग बैठे इन सब के अंदर एक ही आत्म स्वरूप में जो विद्यमान है उसका नाम ईश्वर है। भगवान शंकराचार्य ने कहा उसका विचार करो, कस्तवम में को विचार करो अंदर। पुता आयात, कहाँ से आया? को में जननी, कौन मेरी माता है? को में तात, कौन पिता है? अगर यही माता पिता इस जन्म के, तो पूर्व जन्म में भी माता पिता हो गए, उनके कोई अते पते नहीं कि वो अभी कहीं जिंदा भी है कि मर गए, और मर गए तो उनकी क्या गति हुई, पता ही नहीं चलता। इसीलिए ये श्राद्ध पक्ष भी गया, उसमें श्राद्ध का नियम है वैसे तो कि श्राद्ध में वो श्राद्ध पक्ष में शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। और लोग 12 बजे तक तो पहले शायद वो झाड़ू वाड़ू नहीं निकालते थे। और श्राद्ध की जो पूर्णिमा होती है ना, उसी दिन मुंडन करवा लेना चाहिए। भले से तुम बाल दो चाहे नहीं दो, पर उस दिन जरूर मुंडन करवाना चाहिए। और मुंडन करवाने के बाद में फिर श्राद्ध करना चाहिए। तो जो वो तर्पण करता है वो उसके इस जन्म के अथवा पूर्व जन्म के जितने भी पितर होते हैं उन सब पितरों को वो जल मिलता है। जो जल वो यहाँ दे रहा है, वो जल मिलने का मतलब है कि उसके पितर किसी भी लोक में हो, चाहे वो नरक में हो, चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे वो पशु पक्षी बने हो, घोड़ा बने हो, चाहे वो कुकर शुकर बने हो, चाहे गाय बने हो, चाहे वृक्ष बने हो, जो भी वो बने होंगे उनके वंशज यदि उनके लिए कुछ करते हैं तो उनको उसका फल प्राप्त होता है। समझ लो आपका लड़का, कोई व्यक्ति आपका मित्र अमेरिका में रहता है और आपने उसको पैसे भेजने, आपने उसके अकाउंट में डाल दिए 10,000 रुपये। तो यहाँ की 10,000 रुपये की करेंसी अलग है, नोट अलग है, और अमेरिका की करेंसी अलग है, नोट अलग है। जो पैसे यहाँ चल रहे हैं वहाँ नहीं चलेंगे, और जो वहाँ चलते हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे, एक्सचेंज तो करना पड़ेगा। पर जो 10,000 रुपये का जो मूल्य है उस बच्चे को मिल जाएगा, वो अपने आप ही अपने अकाउंट में से निकाल लेगा। भाई जो तुमने नोट यहाँ डाले वो नोट तो उसको नहीं मिले ना, और जो 10,000 रुपये का जो मूल होता है वो उसको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे पूर्वज कहीं भी हो, हमने जो उनके निमित्त जल यहाँ अर्पण किया, जलदान किया है, पिंडदान किया है, श्राद्ध किया है, तर्पण किया है, ब्राह्मण भोजन करवाया है, या यज्ञ किया है देव प्रसन्नता के लिए, पूजा के लिए, कुछ भी शुभ कार्य जो किया है उसका फल उन तक होगा। अगर वो गाय बने होंगे तो घास बन के मिलेगा, चिड़िया बने होंगे तो दाना बन के मिलेगा, सिंह बने होंगे तो मांस बन के मिलेगा,
देवता बने होंगे तो शुभ भोग बन के मिलेगा, पर उनको मिलेगा निश्चित। इसीलिए उनके निमित्त भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कर्म का बड़ा प्रभाव, और कर्म करते 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 हमारा शुभ कर्म करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। शीशा खराब हो तो साफ कर लो, और साफ शीशे के अंदर जब अपने आप को देखोगे तो तुम्हारा जो बिंब है वो स्पष्ट दिखेगा। तुम काले हो कि गोरे हो, लंबे हो कि मोटे हो, पतले हो, कैसे हो, जैसा हो वैसे दिखेगा। तो जब हमारा अंतःकरण शुभ कर्मों से शुद्ध हो जाता है तो फिर हमको हमारे अंतस्थ जो परमात्मा है उसका ज्ञान होने लगता है। उसी को कहते हैं ऊर्ध्वमूलमदशाखा मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। फिर आगे मंत्र की व्याख्या।